गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा कल हम लोगों ने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमें कम्प्लीटली रिमूव करना है लिक्विड में से सॉलिड को तो हम उसके लिए किसका प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में हम लोग फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते थे ताकि हम लोग क्या कर सकें, इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकें। ओके, आज हम लोग जो प्रोसेस बेटा स्टडी करने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा इवेपोरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक्टिविटी को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6 जो कह रही है कि ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। कि क्या करें, 2 चम्मच किसकी डालें, नमक की डालें पानी में, और उसको क्या करें, अच्छे से घुला के मिला लें। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आपको पानी के कलर में कोई चेंज दिखाई देगा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। क्या आपको बीकर में कोई सॉल्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा सॉल्ट। तो हमें क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्ट तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली वाटर में मिक्सड हो जाएगा। अब वाटर के कलर की बात करते हैं, जब हम नमक को, इतने सारे नमक को थोड़े से पानी में मिलाएंगे तो इससे हमारा वाटर क्या हो जाएगा, हमारा वाटर वाइट कलर का हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। ये हमने यहाँ पे देखो, ये हमने लैंप रखा हुआ है, ठीक है। इस स्टेनर के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा हुआ, हमारा बीकर रखा हुआ है। अब लैंप को ऑन करेंगे और वाटर को क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे। आफ्टर स्टीरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द वाटर, लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। कि अब हमने क्या किया, जब बीकर में रखे हुए पानी को गर्म किया तो पानी तो सारा का सारा गर्म हो के बॉईल होके क्या हो गया, उड़ गया। उसके तो क्या बन गए, वेपर्स बन गए वाटर के तो, और वो तो हमारा क्या हो गया, बॉईल अवे हो गया। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि बीकर में क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब ये क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर किसका, वाटर का और सॉल्ट का। कि पानी तो उड़ गया, बीकर में अब जो बचा हुआ है आफ्टर बॉइलिंग द वाटर, वो क्या बचा हुआ है, हमारा सॉल्ट बचा हुआ है। तो इस तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करके हम लोग किसके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कि वाटर को किस में कन्वर्ट करना, वेपर में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा लगातार होता रहेगा उस जगह पे जहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। जैसे कि हमारे रिवर्स, पॉन्ड, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ड्यूरिंग द सन टाइम, सनलाइट के टाइम में क्या होता है, सन से हीट मिलती है उन वाटर को, और उससे क्या होता है, इवेपोरेशन की साइकिल कंटिन्यू होती है। व्हाट डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। कि ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस तो हो रहा है, पानी तो हमें वाटर बॉडी से मिल गया, लेकिन सॉल्ट कहाँ से मिलेगा। अब देखिए आगे, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट। कि जो हमारा समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक मिला हुआ होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन साल्ट। और यही कॉमन साल्ट है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक घर में यूज़ करते हैं बेटा, ये नमक भी हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर के इवेपोरेशन प्रोसेस से हम लोग इसको टेकअप करते हैं। वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट्स। शैलो पिट्स मतलब कि जब बह कर किनारे में आ जाता है, क्या किनारे में आ जाता है, हमारा नमक आ जाता है। वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू द वाटर वेपर। अब क्या हो गया, जब किनारे पे पानी और उसके साथ नंबर ऑफ इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट सॉल्ट आ गया है किनारे पर, अब क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। मतलब सनलाइट के कारण वाटर तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीव बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कुछ दिनों में धीरे धीरे ड्यू टू द सनलाइट वाटर का क्या होगा, कंप्लीट इवेपोरेशन हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, सॉलिड नमक रह जाएगा। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर साल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और हमें जो घर में हम जो नमक खाते हैं, जिसे हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, उसे हम लोग कैसे करेंगे, अब ये तो मिक्सचर है, इसमें तो इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, तो इस सॉल्ट का प्योरिफिकेशन करके हम लोग कॉमन साल्ट को गेट करते हैं।
अब ये क्या कह रहा है आगे, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे छोटे गड्ढे से बन गए, यहाँ पे क्या हो गया, पानी प्रेजेंट है। जैसे जैसे सनलाइट आएगी यहाँ पे इसका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और यहाँ पे सॉलिड मटेरियल रिमेन हो जाएगा। ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर का ये प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे। यूज़ द मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी ये क्या कह रहा है कि एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के। वी हैव स्टडी सम मेथड्स फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अभी तक हम लोग नंबर ऑफ सीख सके हैं, जैसे डिकेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया। अभी हमने स्टिल अभी पढ़ा है वो क्या है, इवेपोरेशन हो गया। स्टेनर की भी हम लोग हेल्प लेते थे, तो हम लोग हैंड पिकिंग होती थी। तो नंबर ऑफ मेथड्स हम सीख चुके हैं अभी तक फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल। अब ये क्या कह रहा है, ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ 2 सब्सटेंस का मिक्सचर कंसिडर कर रहे हैं। अगर क्या हो कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें मोर देन 2 सब्सटेंस, जैसे कि 3 सब्सटेंस का मिक्सचर है, 4 सब्सटेंस का मिक्सचर है एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा सब्सटेंस का अगर मिक्सचर प्रेजेंट है, तो उन्हें डिफरेंट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मेथड्स का यूज़ करेंगे। इन सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मोर देन 1 मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक्टिविटी 7 पे पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग और कहाँ पर हम लोग मोर देन 2 मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी अगेन क्या कह रहा है, किसका मिक्सचर लें, सैंड एंड सॉल्ट का, नमक और मिट्टी का मिक्सचर लें। हाउ विल ही सेपरेट दिस। अब नमक को और मिट्टी को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकली मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमें पता है कि जो हैंड पिकिंग का मेथड, सबसे पहला मेथड कौन सा था, हैंड पिकिंग था, वो हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सॉल्ट के और सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर। अब ये क्या कह रहा है, इस मिक्सचर को एक बीकर में रखें एंड ऐड सम वाटर टू इट, और इसमें कुछ पानी मिला ले। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए फॉर 1.5 आवर उस बीकर को ऐसे ही साइड में छोड़ दें। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन इन एट द बॉटम। क्या अब आपको दिख रहा है कि जो सैंड थी वो जो वेसल है, बीकर है, उसके बॉटम में सेटल डाउन हो गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब हम मिट्टी को कैसे अलग कर सकते हैं, बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, या फिर स्टेनर से, फिल्टर से उसे छान लें। तो सैंड साल्ट तो क्या होगी, हमारे वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्सड होगी, लेकिन सैंड मिक्स नहीं होगी। तो सैंड कहाँ रह जाएगी, हमारे फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। कि क्या अगर हमने अब इसका फिल्टर के और डिकेंटेशन के प्रोसेस से सैंड को तो रिमूव कर दिया, तो क्या साल्ट अभी भी कंटेन है इसमें, जो हमने ऐड की थी स्टार्टिंग में ही। नाउ वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें क्या कह रहा है, ये जिस लिक्विड का हमने डिकेंटेशन कर दिया, जिसमें सिर्फ सैंड को हम रिमूव कर चुके हैं, उसमें सॉल्ट अभी भी प्रेजेंट है, हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है वाटर में से। अब ये क्या कह रहा है, ट्रांसफर द लिक्विड इन कैटल एंड क्लोज इट लिड। इस लिक्विड को एक कैटल में डाल दें और उसको क्या कर दे, बंद कर दे। हीट द कैटल सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उस कैटल को क्या करे, गर्म करे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द कैटल। कि क्या आपको दिख रहा है, जैसे आपकी कैटल है, कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने सॉल्ट मिक्स्ड वाटर को रखा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब इसके यहाँ से, इसके इस साइड से क्या हो रहा है, स्ट्रीम निकल रही है बाहर। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब क्या कह रहा है, इसके ऊपर क्या रख दे, एक मेटल प्लेट रख दे। जिस मेटल की प्लेट के ऊपर क्या रखोगे आप, आइस रखोगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट कैटल टू शो एन अ फिगर। प्लेट को ऐसे ही पकड़ ले जैसे कि आपको किस में दिखाया गया, फिगर में दिखाया गया, जहाँ से भाप निकल रही है। जिस पोर्शन के कैटल से भाप निकल रही है उसके सामने क्या रख दिया आप, प्लेट रख दे, जिसके ऊपर क्या रखा हो, हमारा आइस रखा हो। What you observe all, let all the water in the kettle boil off। अब ये क्या कह रहा है कि अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि मान लीजिए जितना भी पानी था, अब सारा का सारा कैटल में वो बॉयल ऑफ, गर्म हो चुका है, वो गर्म होकर भाप बन के उड़ चुका है। ठीक है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट्स कूल्स विद आइस। अब ये जो स्टीम है, जैसे ही मेटल प्लेट के साथ टच होगी, ये क्या हो जाएगी, गर्म है, ठंडी हो जाएगी,
तो ये जो वाटर वेपर है दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, अब ये जो वाटर के जो ड्रॉप्स हैं जो फॉलिंग हो रहे प्लेट से, ये इस आइस के नहीं हैं, ये जो स्टीम था हमारा, स्टीम क्या था हमारा, गर्म पानी था जो भाप बन गया था। ये जैसे ही इस ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आया, ये क्या हो गया, इसका टेम्परेचर भी स्लो डाउन हो गया और दोबारा से एक गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के कारण, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग गैस को बेटा कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करके, यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आइस को यूज़ कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फ्रॉम इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब वो प्रोसेस जिसमें हम लोग वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंसर अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर द वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल, कि आपने क्या देखा हुआ है कि मेटल की एक प्लेट यूज़ की जाती है, छानी की टाइप की बोलते हैं उसको, छानी यूज़ होती है आपके घरों में, जो आपका जिसमें दूध गर्म कर रखा है उस बर्तन को ढकने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं घरों में। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड द कैटल, अब कैटल के अंदर तो पानी सारा का सारा क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो उसके अंदर बचा क्या, वी हैव दस separate salt and the sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation, कि इस तरह से हमने नमक का, सॉल्ट, सैंड का और वाटर का जो मिक्सचर था उसको अलग अलग कर दिया। कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ करके, डिकेंटेशन का, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन एंड जो भी हमने लास्ट अभी अभी सीखा है वो क्या है, कंडेंसेशन। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिसीविंग कवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड, कि पहली को प्रॉब्लम हो रही है उसको कवर करने में, जो मिक्सचर को जिसमें उसने किसका मिक्सचर ले रखा है, नमक का और मिट्टी का। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, उसने क्या किया, एक पैकेट में सैंड को और सॉल्ट को दोनों को मिक्स कर दिया। शी देन ट्राई टू मेथड सजेस्टेड इन द एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट। 7 एक्टिविटी सेकंड कौन सी थी हमारी, इवेपोरेशन वाली थी, उस एक्टिविटी को वो यूज़ करती है ताकि वो क्या कर सके, उन दोनों को अलग कर सके। शी फाउंड हैवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट शी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अब वो क्या देखती है, वो इस प्रोसेस को उसने करा फॉलो, लेकिन क्या हुआ, उसने जितना साल्ट, जिस अमाउंट का साल्ट उसने ऐड किया था वाटर में, उसे उतना ही नहीं मिला, उससे थोड़ा सा कम अमाउंट का स्मॉल पार्ट मिला साल्ट का। तो वो अब उसके साथ क्या गलती हो गया, फिर उसने इस प्रोसेस में क्या गलती की है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस